इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। नेतन्याहू न सिर्फ अपने देश में बल्कि बाहर भी दबाव का सामना कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि नेतन्याहू गजा से बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौता करने के वास्ते पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। यहाँ जिन बंधकों की बात हो रही है उनको फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल पर हमले के दौरान पकड़कर गजा में कैद कर लिया था। हाल ही में 6 बंधकों की बॉडी मिलने की खबर सामने आई थी। इसके बाद इजराइल में नेतन्याहू की युद्ध नीति के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। रविवार को इजराइल में भारी प्रोटेस्ट हुए। फिर सोमवार को इजराइल में बड़े पैमाने पर हड़ताल भी देखने को मिली। इस बीच नेतन्याहू ने बंधकों की मौत के लिए माफी मांगी है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि वो हमास के खात्मे तक युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू ने बंधकों की मौत को लेकर कहा, मैं उन्हें जीवित वापस लाने में सफल न होने के लिए माफी मांगता हूँ। हम करीब थे लेकिन हम सफल नहीं हुए। इजराइल इस नरसंहार को स्वीकार नहीं करेगा। हमास को इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने खुद की सरकार पर समझौते के लिए बढ़ते दबाव के बीच कहा, हत्यारों ने हमारे बंधकों को मार डाला। उन्होंने उनके सिर के पीछे गोली मारी और अब इसके बाद हमसे गंभीरता दिखाने के लिए कहा गया है, हमसे रियायतें देने के लिए कहा गया है। इससे हमास को क्या संदेश जाता है? इसका मतलब हो जाता है कि बंधकों की हत्या करो, तुम्हें और रियायतें मिलेंगी। नेतन्याहू ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव इन हत्यारों पर होना चाहिए, यानी हमास पर, इजराइल पर नहीं। अब हमें हमास पर अधिकतम दबाव बनाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति बाइडेन या शांति हासिल करने और बंधकों की रिहाई के बारे में गंभीर कोई भी व्यक्ति गंभीरता से इजराइल से रियायतें देने को कहेगा। हम पहले ही रियायतें दे चुके हैं, अब हमास को रियायतें देनी होंगी। बात सोमवार की हड़ताल की करें तो न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इलाकों में हड़ताल को नजरअंदाज भी कर दिया गया, जिससे एक तरह के राजनीतिक विभाजन का पता चलता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी युद्ध नीति को लेकर नेतन्याहू के समर्थन में हैं। इनका कहना है कि ये नीति उग्रवादियों को इजरायली मांगों को मानने के लिए मजबूर करेगी और हमास को तबाह कर देगी।